चलो एक बार देख। क्वेश्चन था, आर्यन आया था। सर एक्सपेंशन से क्या? नहीं, विदाउट एक्सपेंशन का वैसे था। नहीं आया। एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स हाँ प्लस। सर, एक्सपेंशन लगा दिया। नहीं, बिना एक्सपेंशन का बनाना है। अपॉन में। सर वैसे तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। देखो छोटा करते हैं। बड़ा क्या हो रहा है? ये थ्री। ये थ्री है ना। अब देखो जहां पे हमें यहाँ पे क्या करना है कि गामा इज इक्वल टू वन कर देना है। तो ये तो खत्म हो गया। बचा ये। तो इसमें इसको टू एक्स लिख सकते हो तो। ठीक है। यस हेलो। सर। हाँ सर। नहीं, अभी टू एक्स नहीं लिख सकते हो। अभी जो है ना, टू एक्स लिखने पे एक्स कॉमन हो जाएगा, फिर एक्स ये बीटा बच जाएगा, वन माइनस बीटा। बीटा इज टू वन, एक ही बार में ये अल्फा की वैल्यू नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको नहीं चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स साइन अल्फा एक्स। देखना गलती देखना इसमें। प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा एक्स अपॉन में टू कॉस टू एक्स माइनस बीटा। अब यहां से देखो ऊपर में जीरो बन रहा है, नीचे में नहीं बन रहा है। नीचे में हमारे पास हो जाएगा बीटा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यानी कि बीटा इज इक्वल टू टू। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ नहीं है तो अब देखो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप ऊपर में। अल्फा एक्स को अल्फा एक्स लिख सकते हो। यानी कि लिमिट ये ये हल्का सा कर सकते हैं हम लोग। टू अल्फा एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग टू अल्फा एक्स स्क्वायर। और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। वो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा फोर अल्फा एक्स प्लस टू अल्फा एक्स कॉस अल्फा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स डिवाइड बाई ये फोर माइनस फोर साइन टू एक्स। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस एट साइन टू एक्स। एट एक्स लिख सकते हैं ना इसको। और इसको क्या लिख सकते हैं? सर बीटा माइनस माइनस टू नहीं आएगा, मतलब -8x-2। हाँ, बीटा माइनस टू ये आएगा ना। हाँ सर, -2 भी तो लिखेंगे नीचे, मतलब जो आपने वो अभी बनाया है साइन का, नहीं उसको बीटा -2 ये। लिखेंगे अरे उसके बाद। यार इसको जीरो पुट करो तो टू माइनस बीटा इज टू जीरो ही होगा ना। अच्छा सर। तो सर बीटा गायब हो गया। हाँ, बीटा गायब हो गया। अब अगले डिफरेंशिएशन में बीटा गायब हो गया ना। इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना ये। हाँ सर, ठीक है ठीक है, समझ। और साइन अल्फा एक्स को ये पूरे टर्म्स को हमने लिख दिया टू अल्फा एक्स स्क्वायर। और इसको पूरे टर्म्स को लिखेंगे हम लोग अल्फा क्यूब। और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्स, ये एक्स, ये एक्स और इसमें का एक एक्स गायब, ये पूरा टर्म से जीरो रहेगा। और बचेगा आपके पास टू अल्फा प्लस फोर अल्फा, सिक्स अल्फा। सिक्स अल्फा अपॉन माइनस एट इज इक्वल टू थ्री। ये हो जाएगा थ्री टू जा फोर और टू हो जाएगा ये फोर। यानी कि अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस। देखो आंसर आ गया। अल्फा प्लस बी नहीं, सॉरी, बीटा गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा। देखो क्या आ गया, वन प्लस टू आप प्लस फोर, सेवन आंसर है। सेवन आ गया कि नहीं आ गया? वहां पे कुछ कैलकुलेशन यस मिस्टेक हो रहा सर। था उस।
उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक पड़ा था। तो एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, ना एक्सपेंशन याद रखने की जरूरत है। विदाउट एक्सपेंशन हमें एलएचयू का क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आएगा। ये 2025 का क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। सर। बताइए कोई डाउट। नेक्स्ट सर क्वेश्चन मतलब है। जैसे जैसे वेरिएबल हटते जा रहे हैं वैसे वैसे उन्हें हटाते जाना है। हाँ। जैसे अल्फा गामा वगैरह है। हाँ, ठीक है सर। जैसे वो जा रहा है वैसे ही आपको जाते रहना है। यानी कि अल्फा नहीं, ये तुम्हें मिनिमाइज करते जाना है। एक्सपेंशन याद रहता नहीं है, समझना। अगर एक्सपेंशन याद है तो उसको कर सकते हो विदाउट एक्सपेंशन से भी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन है 2024 का ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin 3x माइनस, नहीं प्लस है, अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा कॉस 3x डिवाइड बाई एक्स क्यूब। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर continuous at x is equal to 0 find f of 0। अब इसमें कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 है इसका, यानी कि हमें लिमिट निकालना है। सर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे इसमें। हाँ, अल्फा बीटा सब निकालना है, तभी तो लिमिट से आएगा। सर वैल्यू। और आ रहा है।
आप क्या बोले थे आर्यन? सर अल्फा बीटा दोनों ही जीरो आएंगे तभी हो सकता है। नहीं, अल्फा बीटा गामा थोड़े, अल्फा और बीटा है। और एफ ऑफ एक्स कह रहा है ये है, कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है एक्स जीरो जीरो पे ये, एक्स जीरो जीरो पे ये कॉन्टिन्यूअस है। का -3 आया है। क्या? सर आंसर -4 आ रहा है। हाँ, आंसर -4 आ रहा है। कैसे आ रहा है बताइए? सर वो बीटा 0 आया था और अल्फा -3 आया था। कैसे? सर पहले तो हमने 0 पुट किया उसमें, तो माइनस बीटा बच रहा था, तो वो तो 0 हो जाएगा। ये एफएक्स तो में। तुम्हारे पास है sin 3x प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा cos 3x, और ये एक्स क्यूब है। ये एक्स क्यूब को हमें रिमूव करना है। तो यहां से दिख रहा है ये जीरो है, ये जीरो है, बीटा जीरो नहीं होगा, तो बीटा को हमें क्या करना होगा? जीरो करना होगा। यही करे हो ना? यस सर। यस सर, ये तो कर दिया था। उसके बाद से आपके पास जो आएगा इक्वेशन, वो आएगा कुछ ऐसे। देखिए, लिमिट, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है भाई। sin 3x, sin 3x और अल्फा साइन एक्स हो जाएगा। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x -4 sin3x। 3 sin x -4 sin3x प्लस अल्फा साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बिना डिफरेंशिएट किए हुए, क्योंकि लिमिट्स तो लगाया जरूर है, लेकिन एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पूछ रहा है। ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स है। और लिमिट हमारे पास जो है, वो बच्चे जानते हो क्या करेंगे? लिमिट लगा के डिफरेंशिएट कर देंगे। और यहाँ पे साइन एक्स कॉमन ले लिया हमने। सर आ गया, सर हो गया सर, अब आ गया, अल्फा -3 आ गया, हो गया क्वेश्चन। और ये -4 sin3x। अब देखो, ये 0/0 लाने के लिए 3 प्लस अल्फा को जीरो करना पड़ेगा, यानी कि 3 प्लस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अल्फा की वैल्यू हो गई -3। ये जीरो हो गया। ये हो गया तुम्हारे पास लिमिट x टेंस टू जीरो -4 साइन एक्स क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये वन हो गया, ये वन हो गया, आंसर आ गया माइनस। यानी कि -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हो गई माइनस। ऐसे निकालना है। मैंने किसी और तरीके से निकाला था। कौन सा तरीका अपनाए थे आप? सर मतलब मैंने डिफरेंशिएट मारा था, तो ऊपर था ना sin 3x -4 sin3x। sin 3x प्लस अल्फा साइन एक्स जो था ऊपर, कोई बात उसको नहीं, पहले ऐसे भी डिफरेंशिएट। कर सकते हैं। हाँ। और चलिए, कॉस बन गया तो उसको 0। एलएच रूल का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर से देखेंगे जो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंस टू जीरो ए एक्स स्क्वायर ई एक्स टी के पावर एक्स माइनस बी एल एन 1 + x प्लस सी एक्स ई के पावर में -x अपॉन में एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू 1। देन 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज।
सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना सर, उसमें मेरा हाँ, सर उसमें मेरा कॉस में आ रहा था डिफरेंशिएशन, तो फिर उससे कैसे करेंगे? मतलब सर मैंने साइन 3x का फॉर्मूला नहीं खोला था, मैंने डायरेक्ट कर दिया था, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया था। तो सर उसमें अल्फा की वैल्यू -3 आ रही थी सर, उसको मैं कैसे करेंगे? उसमें कॉस 3x बन रहा था। ये सत्यम कर रहा है, उसके बाद उसका पूछे जाए कर रहा है। हो रहा है जी सत्यम तुम्हारा? बना रहा हूँ। ए बच रहा है बस। देखो इसमें जो है ना, ये क्या नाम है, इसको तुम लिख सकते हो x³ लिख सकते हो। बोलो भाई। यस सर। और ये देखो, अब डिफरेंशिएट करो इसको। 2ax के पावर में x, और ये हो जाएगा के पावर में x प्लस ax² के पावर में x माइनस b/1 + x प्लस c के पावर -x माइनस cx के पावर में माइनस। नीचे हो गया तुम्हारा 3x² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, और जीरो में नहीं है तो सी नहीं है और बी नहीं है, तो सी माइनस बी इज इक्वल टू तुम जीरो करोगे। ये पहला आ गया। करो नहीं करोगे? हो गया। आप देखो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा 2a के पावर में x प्लस 2ax के पावर में x के पावर में x प्लस ax² के पावर में x प्लस x का होल स्क्वायर माइनस सी के पावर में -x प्लस सी के पावर में -x डिवाइड बाई 6x इज इक्वल टू 1। बताइए। हेलो। ये दोनों एक हो जाएगा, ठीक है। नहीं यस होने सर। में, नहीं होने में फिर से सी, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो है, या सी माइनस बी इक्वल टू जीरो, फिर से ये दोनों जीरो के जीरो फॉर्म बन रहा है। तो यानी ये फिर से डिफरेंशिएट, ये भी बन रहा है, यहाँ भी एक बन रहा है, यानी कि 2a + b माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ये सेकंड हो गया। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। ये 2a करोगे तो ये तुम्हारे पास ये कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। ये देखना, ये तुम्हारा c के पावर -x है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में, यहाँ पे 2c हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा।
ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन तो होगा ही होगा ना। हेलो। यस सर। सी के पावर ई के पावर माइनस एक्स, और ये यहाँ पे भी हो गया सी के पावर माइनस एक्स, तो दोनों हो गया तुम्हारा माइनस टू सी ई के पावर एक्स, और ये दोनों फोर फोर ए हो गया। यानी कि अब हमारे पास जो बना इंटीग्रेशन डिफरेंस ये लिमिट, वो बना ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू ए ई के पावर एक्स। अब जो जीरो नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिफरेंशिएशन है, नीचे वाला डिफरेंशिएशन जो है ना वो 6 हो जाएगा, और ऊपर वाला जीरो वाले को छोड़ देंगे, ये दोनों बन जाएगा प्लस फोर ए ई के पावर में एक्स। एक्स वाला केवल डिफरेंशिएशन किया हमने, ई के पावर एक्स वाला नहीं किया क्योंकि वो जीरो बन जाएगा। ये दोनों टर्म में जीरो बनेगा, ये एक टर्म में जीरो बनेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस टू बी अपॉन वन प्लस एक्स क्या क्यूब, और ये बन जाएगा प्लस टू सी ई के पावर माइनस एक्स, और सी एक्स वाला एक होगा प्लस सी ई के पावर माइनस एक्स, और अगला वाला जीरो हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे हमने कर दिए टर्म्स, यानी कि फोर ए प्लस टू ए सिक्स ए हो गया, और यहाँ पे हो गया माइनस टू बी, और यहाँ पे हो गया टू सी प्लस सी थ्री सी अपॉन सिक्स इज इक्वल टू वन। इन तीनों को सॉल्व करके एबीसी निकाल लीजिए। ओके सर। आंसर है इसका 81। इसमें एक जगह गलती हो गई। ठीक है बच्चे, समझ गए ये? यस सर। हाँ सर, एलिजिबल थोड़ा समझ गए? थोड़ा आ गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं हाँ बेटा, सर। इसको तीन बार चार बार प्रयास करके फिर से बनाओ, पूरा आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा एक्सपेंशन। सॉल्यूशन मत देख के बनाना है, एक्सपेंशन से बनाए हुए हैं सब, एक्सपेंशन से नहीं बनाना है। ओके सर। एक आता है, टाइम है ना, टाइम अभी है। एक आता है वन के पावर में इंफिनिटी फॉर्म, इसके क्वेश्चन सारे हैं। कल 7:30 बजे से क्लास करिए, 7:30 नहीं तो 8, यही। देखो, ये जो तुम्हारे पास है वन के पावर इंफिनिटी, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स के पावर में वन बाई एक्स, लेमडा एक्स डाल दिया, इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लेमडा एक्स, और ये वन बाई एक्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स कट गया, आंसर आ गया ई के पावर में लेमडा। एक तो आएगा इस फॉर्म में, या तो लॉग लेके बढ़ाओ, नहीं तो इस फॉर्म में लेके बढ़ाओ, एक्स टेंस टू इंफिनिटी वन प्लस लेमडा बाई एक्स के पावर में एक्स, इसको लिखेंगे हम लोग ई के पावर में एक्स टेंस टू जीरो लिमिट, पानी दे लेमडा बाई एक्स इंटू एक्स, ये और ये कट गया, ये आ गया तुम्हारे पास ई के पावर में लेमडा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स की पावर में वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी, फाइंड 96 log p बेस ई की वैल्यू।
सर 32 है। हाँ 32 है। मैं नोट्स भेज देता हूँ, उसमें पीछे क्वेश्चन सब है, तो आप लोग क्वेश्चन बनाइए, जहां नहीं आता हो तो बीच में उसको देख लीजिए। पीछे क्वेश्चन होगा, केवल क्वेश्चन। देखिए, ये 0/0 3D है, लेकिन 1 + λ/x के फॉर्म में नहीं है, यानी कि हमें इसको 1 + tan x/x इस फॉर्म में बनाना ही बनाना है आर्यन। हाँ सर, हो गया, आंसर आ गया। आ गया ना? इज इक्वल टू हाँ। पी, यानी कि अब हमारे पास जो आ जाएगा ये होगा e के पावर में tan x/x -1, ऐसे ही बनाए ना आप लोग? यस सर, ऐसे ही बनेगा, हाँ ऐसे ही बनाया सर। इसके बाद क्या किए हो? सर इसके बाद क्या बोलते जीरो हैं, एल जीरो। हॉस्पिटल लगा देंगे, हाँ, डिफरेंशिएशन कर इसके दिया। बाद LHS लगाना है। पहले एलसीएम लेके, लिमिट x → 0 e के पावर में tan x - x/x³ इज इक्वल टू p। देख रहे हैं ना? अब इसमें LHS लगा दीजिएगा, ये बन जाएगा sec²x। अब मैं छोड़ दूं? यस बोलिए। सर। यस सर। e के पावर में रहेगा ही रहेगा, फिर हो जाएगा ये, फिर ये 0/0 का फॉर्मेट 2sec² x × tan x। अब ये वाला फाइनल हो गया तुम्हारा, देखो ये बन गया, लिमिट x → 0 अपॉन में 6x, ये जो है ये 1 हो गया, और sec² 0 क्या होता है 1, यानी कि 2/3, यानी कि ये आया ना आप लोग का? यस सर। ओके भाई बच्चों, कल मिलते हैं 7:30 से 8 के बीच, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर।